बंधुओं, एक बात तो निश्चित है, सत्य है कि ऐसे ही ठाकुर जी जीवन में नहीं आ जाते हैं, करना तो पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, जीवन को बहुत मांझना पड़ता है, तब जाकर के भगवत कृपा होती है। आप लोगों ने कई भक्तों की कथा सुनी है, कई संतों के चरित्र सुने हैं, पर इंद्रद्युम्न राजा की कथा हमने खूब सुनाई है। कथा में इंद्रद्युम्न राजा, उसके भाव से जगन्नाथ जी रीझ गए थे। ऐसा एकमात्र पहला राजा हुआ भूमंडल पर जिसने अपने राज्य के परकोटे में अपनी सेना बैठा रखी थी, सुरक्षा के लिए नहीं, केवल यह देखने के लिए कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वैष्णव यदि मेरे राज्य के परकोटे से जा रहा हो तो उसको लेकर के मेरे पास आना, मैं उनको वंदन करूंगा, अभिषेक करूंगा, चरण वंदन। इतनी वैष्णव भक्ति उनके चित्त में। क्षमा कीजिएगा मेरी बात अगर अटपटी लगे तो। आप वैदिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप अनुष्ठानिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप शुद्ध आचरण आदि इन सब में होना ही चाहिए। वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, सबका पालन होना चाहिए, पर भगवत प्रसन्नता के लिए इन सबसे पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, इन सबसे वैकुंठ प्राप्ति का साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन तो हो जाएगा, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, उसके लिए केवल एक साधन है, वैष्णव सेवा। जितने भक्तन की सेवा, जितने वैष्णवों की सेवा आपसे बनेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते थे पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहां से आए हो? तो वो कहता, मैं हरिद्वार से आया हूं। अच्छा, हरिद्वार से आए, वहां तो गंगा जी बहती हैं। बोले हाँ। वहां तो हर की पेड़ी है। बोले हाँ जी। वहां तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहां तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं। बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहां हवा कैसी चलती है, वहां के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते, काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न, अब कथा तो बहुत बड़ी है, हमको भागवत जी में प्रवेश भी करना है, उतना तो विस्तार नहीं करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके थोड़ा, उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन
एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया, लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा, जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है महाप्रभु जगन्नाथ। तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाओ? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। इतने बड़े बड़े कलाकार बंगाल के, उड़ीसा के आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहां जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ, ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा मेरा एक, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होके बैठते हो, देखते रहते हो कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए। और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला। उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। बोले तुमको पता भी नहीं करना है भाई, मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई, वो तो 9 महीना में निर्माण होगा तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है? बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा? बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं, और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी, गुंडीचा में जन्म वेदी, मतलब जहां ठाकुर जी जगन्नाथ जी पहली बार प्रकट हुए, जहां आज जा रहे हैं ठाकुर जी, उसके ऊपर जैसे ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा जी और इधर श्री बलराम जी महाराज। आपने तो ताली बजाई, पर इंद्रद्युम्न तो रोने लगा।
ये कैसे परमात्मा, इनके तो हाथ ही नहीं बनाए, इनका मुख ही नहीं बनाया। मैंने कैसे त्रिभंगी ठाकुर जी देखे, मैंने कैसे पौढ़ानाथ देखे, मैंने कैसे खीर चोरा गोपीनाथ देखे, ये कैसे ठाकुर जी का निर्माण। ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सह नहीं पाया इंद्रद्युम्न और विरह वेदना में मूर्छित हो गया। और उसी मूर्छा में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न व्याकुल मत हो, ये भी मेरा एक स्वरूप है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया मेरी समस्त पटरानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी, उस दिन ब्रज की याद करते करते प्रेम की 10वीं अवस्था में पार कर गया। और मेरा वही द्वारिकाधीश स्वरूप, जैसे हम लोग अत्यंत प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है। प्रेम की 10 अवस्था होती हैं। हमने एक बार जगन्नाथ रस कथा करी थी तो उसमें ये सब भाव बताए थे। आज मैं सोच रहा था इस सब पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन सी 10 अवस्थाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था, प्रतिकूलता भी अच्छी लगती है। किसी को पहली बार जब प्रेम होता है, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जितने भी युवा बैठे हैं, आजकल के छोरा छोरी वाले प्रेम में मत जाना, उसमें इन सब बातों को मत घटाना, ये ठाकुर जी के संबंध की बातें हैं। हाँ? प्रेम की पहली अवस्था क्या है? प्रतिकूलता भी प्रिय लगती है। रात में एसी बंद हो गया तो भी सो रहे हैं, क्यों? प्रतिकूलता अच्छी लग रही है। रोटी के बिना भी अच्छा लग रहा है, बिना ठंडे पानी के भी मन लग रहा है। मतलब प्रतिकूल अवस्थाएं भी अच्छी लगती हैं जब प्रेम प्रारंभ होता है। किसी का नया नया ब्याह होता है, उसको सब अच्छा ही अच्छा लगता है। फिर क्यों? प्रेम का प्रारंभ है। कुछ समय बाद फिर नानी याद आती है। आपको ज्यादा अनुभव है, हमको तो है नहीं है। तो प्रेम का प्रारंभ जब होता है तो प्रतिकूलता अच्छी लगती है। ये प्रेम की पहली अवस्था। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? प्रेम की दूसरी अवस्था में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। कैसी परीक्षा? ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। ऐसे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। ये इतना राधे राधे करता है, इतना राधा रमण बोलता है, किसी परीक्षा लेकर के तो देखो। केवल अनुकूलता में ही मेरा नाम जपता है कि परीक्षाओं में भी मेरी स्मृति बनेगी। तो प्रेम की दूसरी अवस्था क्या होती है? परीक्षा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे परीक्षा लेना शुरू। जिनमें परीक्षा ना हो वो प्रेम नहीं है, परीक्षा होती है। प्रेम की दूसरी अवस्था क्या है? मान, रूठना, मनाना, मुंह फुला लेना, थोड़ा समझाना। ठाकुर जी मान करते हैं। जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी की सेवा करी होगी, उससे ठाकुर जी रूठते भी हैं। उसे ठाकुर जी मनाते भी हैं। तो प्रेम की तीसरी अवस्था क्या है? रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था क्या है? विश्वास। 3 अवस्थाएं पार करने के बाद फिर आपका विश्वास दृढ़ होने लग जाता है और आप प्रेमी को स्वीकार कर लेते हो। अब स्वीकारीकरण आ गया है। अब ना संदेह है, ना संशय है, ना कुछ और भाव है, स्वीकारीकरण। प्रेम की 5वीं अवस्था क्या है? प्रेम पुष्ट हो जाता है। संयोग वियोग
ये दो स्थितियां प्रकट हो जाती हैं फिर पांचवी अवस्था में। प्रेम की छठवीं अवस्था प्रारंभ होती है तो छठवीं अवस्था में विरह प्रारंभ होता है, फिर विरह होता है। सातवीं अवस्था में व्याकुलता। विरह और व्याकुलता में अंतर क्या है? विरह का मतलब होता है किसी की याद करना, और व्याकुलता का मतलब होता है किसी की याद में रह ही ना पाना, तड़फन होना, विचलन होना। एक होता है कि मुझे जल मिल जाता, जल होता तो मैं पी लेता, थोड़ा गला ठंडा हो जाता। लेकिन एक होता है कि बस भाई अब तो जल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे दूध की बात करो, चाहे 56 भोग की बात करो, मुझे जल ही चाहिए। ये व्याकुलता, ये व्याकुलता प्रेम की सातवीं अवस्था है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से देखो, सुनो। प्रेम की सातवीं अवस्था व्याकुलता। प्रेम की आठवीं अवस्था क्या है? सब में प्रेमी का दर्शन होना, किसी ना किसी भाव में अपने प्रेमी को ही देखना। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे जैसे मीराबाई किसी श्याम वर्ण को देखती थी तो उसके पास चली जाती और देखती रहती, और श्याम वर्ण का व्यक्ति कहता, बोले भाई हमको तो दुनिया नहीं देखती, तुम हमको क्यों देख रहे हो? बोले हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे जैसे सांवरे होंगे। किसी बालक की नटखट अवस्था को देखती मीराबाई तो उसको देख के रोने लग जाती। क्यों? बोले कन्हैया ऐसे ही नाटक करते होंगे, ऐसे ही यशोदा मैया को परेशान करते होंगे। मतलब व्यक्ति विशेष ना दिखना, व्यक्ति की सुंदरता ना दिखना, व्यक्ति के गुण अवगुण ना दिखना, व्यक्ति में दिखने वाली हर स्थिति को अपने प्रेमी से जोड़ के देखना। ये ऐसे हंसता है, ऐसे ही तो वो भी हंसते हैं। ये जैसे चलता है ऐसे वो भी तो चलते हैं। ये जैसे बोलता है ऐसे वो भी तो बोलते हैं। ये प्रेम की आठवीं अवस्था। और प्रेम की नौवीं अवस्था क्या है? जड़ में भी चैतन्य की भ्रांति होना। पेड़ अभी हमें जड़ लगता है कि भाई इसमें प्राण नहीं है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति जब नौवीं अवस्था पार करता है तो वो पेड़ से भी वार्ता करेगा, वो पक्षियों से भी बात करेगा, वो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी अपने जैसे बोलने वाला चैतन्य समझ के चर्चा करेगा। और प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है? महाभाव श्री जगन्नाथ। एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग प्रेम की दूसरी तीसरी अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, अरे इंद्रद्युम्न, ये स्वरूप को देख करके तुम व्याकुल मत हो, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की याद में, श्री किशोरी जी की याद में, ब्रज की याद में जो मेरा स्वरूप प्रेम विगलित हुआ, वही जगन्नाथ बन के तुम्हारे पास आया है। अरे तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। त्रिभंग लली राधा रमण वृंदावन में है, पर त्रिभंग लली स्वरूप ठाकुर जी का गोलोक धाम में भी है। धनुषधारी ठाकुर जी अयोध्या में है, पर धनुषधारी ठाकुर जी साकेत में भी हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी दक्षिण में हैं, बद्रीनाथ में हैं, परंतु ये वैकुंठ में भी हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो केवल और केवल और केवल इस धरा धरती पर है और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है,
ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं। इसलिए लीलाचल धाम की इतनी महिमा है क्योंकि देवताओं के पास भी त्रिभंग लली स्वरूप तो है, धनुषधारी स्वरूप तो है, शेषशाही स्वरूप तो है, चतुर्भुज स्वरूप तो है, पर जगन्नाथ ये तो केवल हमारे भारत में, ये वैकुंठ में भी नहीं है। और वो स्वरूप रथ यात्रा करते हैं, रथ पर आकर के निकलते हैं सभा के बीच से। और ऐसे महाराज, जैसे आज सुबह मैं देख रहा था जब महाप्रभु जी उतर के आ रहे थे अपने श्री मंदिर से, तो मेरे मन में एक भावना आई, गलती हो जाए तो क्षमा। ऐसा लग रहा था महाप्रभु जी को देख के जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो और हजारों महावत उसको संभाल रहे हो, फिर भी उनके चंगुल से निकल करके अपने भक्तों के पास जाने को आतुर हो रहे हो। ऐसे महाप्रभु जी लग रहे थे, जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो, अब अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। जब वो सिंह द्वार पर कैमरा वाले जो लगाए हुए थे, तो महाप्रभु जी जब सिडनी, अब जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए उनको तो यहीं से प्रणाम है। जगन्नाथपुरी गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। हे भगवान, 100% में से 25-30% लोग गए बस। बाकी के जितने यहां हाथ नीचे करके बैठे हैं, ये कथा पूरी करके बस योजना बनाओ कैसे भी जगन्नाथपुरी जाओ। भैया अंतिम श्वास कब आ जाए कोई पता नहीं है, उससे पहले अब सुनो, यहां से पधार करके अगर वैकुंठ चले भी गए तो जगन्नाथ जी तो वहां मिलेंगे नहीं। यहां से पधार के स्वर्ग भी चले गए तो वहां जगन्नाथ जी है ही नहीं, वो तो यहीं है। इसलिए देरी नहीं करो। इसके लिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं व्यासपीठ से कि महाप्रभु जी को देखाओ, एक बार उनका दर्शन कराओ, नेत्रों में बसाओ। और व्यवस्थाओं की चिंता करके मत जाना, बिल्कुल अव्यवस्था में जाओ। महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं सबकी। जो व्यवस्था करके जाते हैं ना, उनकी व्यवस्था उनके हाथ में होती है। और जो बिना व्यवस्था के जाते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, महाप्रभु जी व्यवस्था करते हैं उनकी। जाइए एक बार मिल के आ जाओ। साक्षात श्री कृष्ण यदि धराधाम पर कहीं हैं तो वो लीलाचल धाम में है, वो जगन्नाथ महाप्रभु। उनको आप कहेंगे तो क्या राधारमण जी नहीं है, तो बिहारी जी नहीं है, बद्रीनाथ भगवान नहीं है? ये भी हैं, पर इनमें श्री कृष्ण का अनुभव करने के लिए आपको बहुत पवित्र होना पड़ेगा। साधन से, नाम से, गुरु कृपा से, स्वाध्याय से, जप से, तप से, तब जाकर के इन क्षेत्रों में आप कृष्ण को अनुभव कर पाओगे। लेकिन आप जैसे हो वैसे चले जाओ, लीलाचल में जो जगन्नाथ हैं वो आपको कृष्ण ही दिखेंगे, वो वैसे ही हैं। उनके लिए कोई साधन करने, वो कलिकाल के ठाकुर हैं। कलयुग में जो सबसे ज्यादा सारे उसने दुर्गुण अपना रखे हो, वो भी आ जाओ, महाप्रभु जी उसको भी गले लगाते हैं। आप जैसे समय मिले, जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए सब जाना। हम तो यहां से कथा पूरी करते ही जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। 2-3 दिन मिल रहे हैं हमको, बीच में सीधे जाएंगे ठाकुर जी की पहुंडी यात्रा और गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके फिर आएंगे वृंदावन, गुरु पूर्णिमा उत्सव। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को आज्ञा की, बोले अरे पगले, तू पागल, तू क्या मूर्छित होके गिर गया? ये स्वरूप केवल तेरे पास है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। तब इंद्रद्युम्न को होश आया और महाप्रभु जी के रूप को जब उसने देखा। बंधुओं एक बात बोलूं, आज रथ यात्रा है, लिख लीजिएगा, रथ यात्रा का एक नाम और है, इतना प्यारा नाम है, नहीं सुना होगा किसी ने। क्या नाम है पता है? नैन उत्सव। क्या नाम है? नैन उत्सव। आपको पूरी रथ यात्रा में केवल 2 नैन ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए इस उत्सव का नाम ही है नैन उत्सव। महाप्रभु जी के आपको किलोमीटरों दूर से भी रथ को देखेंगे, और रथ के भीतर जब झांक के देखेंगे तो पंडा पुजारियों के मुंड दिख रहे होंगे, किसी के शरीर दिख रहे होंगे, पर आपको महाप्रभु जी दिखें चाहे नहीं दे, नैन जरूर दिख जाएंगे। इसलिए इस उत्सव का नाम है नैन उत्सव। आपके और उनके नैन ही मिलेंगे, इसलिए इसका नाम ये नैन उत्सव है।
स्नान पूर्णिमा का दिन था जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ। कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए। स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है? इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं। जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्नवेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रत्नवेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्मवेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्नवेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्नवेदी के भीतर हैं जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान है। साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते। आज के दिन बस वो सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिल्ली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा है। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं।